इसी पेपर लीक कांड में ईडी की एंट्री हो गई है। जयपुर, जालोर, बाड़मेर और डूंगरपुर में ईडी की टीमों ने छापेमारी की है। ईडी के अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। जालोर के सांचौर इलाके के गांव में भी ईडी की टीम पहुंची है, तो बाड़मेर में ठेकेदार भजनलाल बिश्नोई के घर पर कार्रवाई हुई है। डूंगरपुर में आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के घर पर भी ईडी की टीम ने छापेमारी की है और दस्तक दी है। जयपुर में सुरेश ढाका के घर पर ईडी का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पेपर लीक मामले में कई लोगों पर आरोप लगे थे, इसके बाद अब ईडी की सक्रियता बढ़ गई है। बड़ी खबर है, राजस्थान में आम चुनाव से पहले ईडी की एंट्री हो गई है और पेपर लीक कांड में ईडी अब जांच कर रही है। चाहे वो भजनलाल बिश्नोई हो, चाहे बाबूलाल कटारा हो या अन्य आरोपी, अब एक के बाद एक तमाम लोगों के यहां पर छापेमारी का दौर चल रहा है। भजनलाल बिश्नोई के घर पर भी ईडी की टीम आज बाड़मेर में पहुंची, तो डूंगरपुर में आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के घर पर ईडी की छापेमारी जारी है। जयपुर में सुरेश ढाका के घर पर ईडी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अलग अलग जगहों से इस वक्त खबरें मिल रही हैं। आरपीएससी पेपर लीक कांड में ईडी की एंट्री को लेकर की बड़ी अपडेट है। पेपर लीक मामले में ईडी की 27 ठिकानों पर कार्रवाई हुई है। राजस्थान में पेपर लीक मामले के मुख्य सरगना बाबूलाल कटारा के ठिकाने पर ईडी ने छापा मारा, तो भजनलाल बिश्नोई, सुरेश ढाका के ठिकानों पर भी ईडी ने दस्तक दी है। सुरेश ढाका के वैशाली नगर स्थित फ्लैट पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। लगातार छापेमारी जारी है और माना जा रहा है कि ईडी की इस छापेमारी के बाद में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा शुरुआत से ही मुखर रहे हैं। उन्होंने लगातार केंद्रीय एजेंसियों से जांच की बात कही थी और अब ईडी इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है, छापेमारी जारी है। पेपर लीक का मुख्य सरगना बाबूलाल कटारा, उसके आवास पर ईडी की एंट्री हो गई है। सुरेश ढाका के घर पर ईडी का सर्च ऑपरेशन जारी है। ईडी के अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जालोर के सांचौर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है इसी पूरे मामले को लेकर के, जहां पर सांचौर इलाके के गांव में भी ईडी की टीम पहुंची है। तो प्रदेश भर में कुल 27 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी इस वक्त चल रही है। अलग अलग जगहों से लगातार सूचनाएं मिल रही हैं। प्रदेश भर से जहां हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, ईडी की टीम सांचौर भी पहुंची है। सांचौर में भी ग्रामीण इलाके में ईडी जांच कर रही है। ईडी की टीम जांच कर रही है रीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में। ये बड़ी छापेमारी की गई है। राजस्थान में बड़ी तादाद में अधिकारियों की टीमें अलग अलग जगहों पर दस्तक दे रही है। और ये तस्वीर देखिए, आरपीएससी सदस्य के घर पर किस तरीके से ईडी की टीम पहुंची। बाबूलाल कटारा के डूंगरपुर आवास पर ईडी के अधिकारी लगातार दबिश दे रहे हैं। आरोपियों के घरों में अलग अलग जगहों पर ईडी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। सुरेश ढाका, सुरेश बिश्नोई, भूपेंद्र सारण के घर पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं। सांचौर से कई युवा रीट प्रकरण में आरोपी है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी को लेकर के हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि मनवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजमेर से, और साथ ही साथ बाकी के सहयोगी भी हमारे साथ एक के बाद एक जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेंगे। सबसे पहले मनवीर से शुरुआत करते हैं। मनवीर, क्या अपडेट है? राजस्थान में ईडी की एंट्री हो गई है, 27 ठिकानों पर छापेमारी, अभी आपके पास क्या जानकारी है? देखिए हेमंत, जिस तरीके से राजस्थान के अंदर ईडी की एंट्री हुई है और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के अंदर ईडी ने कार्रवाई को करना शुरू किया है, तो सबसे बड़ी खबर जो अजमेर से निकल करके सामने आ रही है कि जो बाबूलाल कटारा का सरकारी आवास है उसके ऊपर जो ईडी की टीम है वो यहां पर पहुंची है। ये सिविल लाइंस का इलाका है अजमेर का, जहां पर कि बाबूलाल कटारा का आरपीएससी मेंबर के रूप के अंदर जो आवास उनको आवंटित जी यहां पर पहुंची। और संभावित रूप से जैसा कि बताया जा रहा है कि ईडी की टीम न केवल इनके आवास की तलाशी लेगी, बल्कि साथ ही साथ राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो भवन है उसमें जो इनका कक्ष है उसकी भी तलाशी लेगी। कुछ महत्वपूर्ण सुराग यहां से हाथ में लग सकते हैं, ईडी का ऐसा मानना है। और बहुत सारे दस्तावेज ऐसे हैं जिनकी जांच की जानी चाहिए, जिनको बरामद किया जाना चाहिए था, और यही वजह है कि ईडी की टीम यहां पर पहुंची है। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यही है कि जब उदयपुर पुलिस और एसओजी
एसओजी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया था, उस वक्त से लगातार ये माना जा रहा था कि जब बाबूलाल कटारा का इसमें नाम आया है तो कहीं ना कहीं एसओजी की जो टीम है वो आरपीएससी पहुंचेगी, इनके कक्ष की तलाशी लेगी, इनके आवास की मनवीर नजर बनाए रखिए, लगातार पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल हमारे दर्शकों को हम सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। शंकर, राजस्थान में 27 जगहों पर ईडी ने छापेमारी आज की है, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर आपके पास? देखिए, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा आज 37 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और जिस तरह से इस मामले की अगर बात करें तो ये मामला सबसे पहले प्रकाश में आया था पिछले साल दिसंबर महीने में। दिसंबर महीने में इस जिस तरह से बकायदा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत द्वितीय शिक्षक भर्ती योजना में जिस तरह से परीक्षा लिया जा रहा था और उसी परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है पहले से ही लीक हो गया था और इस मामले में जिस तरह से बकायदा कुछ आरोपियों की जब गिरफ्तारी हुई तो पता चला कि इस मामले में कई छात्रों को उसने परीक्षा पत्र बेचा है, जो प्रश्न पत्र बेचा है। तो प्रश्न पत्र बेचने वाले मामले में जब तफ्तीश की गई तो राजस्थान की जो एसओजी टीम है बकायदा उसके द्वारा ही मामला रजिस्टर्ड किया गया था और इस मामले की तफ्तीश के दौरान में कुल 55 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें कि 37 कैंडिडेट जो है जिसने प्रश्न पत्र खरीदा था उसकी गिरफ्तारी हुई। और इस मामले पर जब तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ा तो पता चला कि इस मामले में कई ऐसे बड़े सफेद पोस्ट लोग हैं जिसका राजनीतिक गलियारों में बेहद पकड़ है, उसकी भी भूमिका है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो एसओजी के द्वारा जो केस रजिस्टर किया गया था उस केस को टेक ओवर किया गया और ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले को रजिस्टर किया गया और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब इस मामले की तफ्तीश की गई तब निकलकर ये मामला सामने आया और उसी के बाद आज उन तमाम इनपुट्स के आधार पर आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और कहा जा सकता है कि जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जाएगा जल्द ही इस मामले में कई आरोपियों की जो गिरफ्तारियां भी जो हैं वो भी हो सकती है और जांच एजेंसी के द्वारा कई लोगों को जल्द ही क्या कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी ईडी के दफ्तर से मिल पाई है शंकर अभी तक इस पूरे प्रकरण को लेकर के? शंकर, चलिए शंकर बने रहिए हमारे साथ में, वापस से आपका रुख करेंगे। शंकर आनंद बता रहे थे कि किस तरीके से राजस्थान में लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। जालोर से हमारे साथ रेवा शंकर हैं और रोशन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शायद रेवा शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जालोर से, रोशन हमारे साथ हैं। रोशन के पास सीधे चलते। रोशन, क्या अपडेट आपके पास है? रोशन बताइए। के ऊपर किस तरीके से एक के बाद में एक सूबे से यहां पर जो छापेमारी थी लगातार जारी थी। राजस्थान में करीब 27 ठिकानों के ऊपर ईडी की छापेमारी है। पूरे पेपर लीक के अंदर जो ईडी के अधिकारी हैं वो अब सुरेश ढाका के घर से निकल चुके हैं। जो सुरक्षा जो घेरा है जो सेंट्रल पुलिस एजेंसी का वो यहां पर तैनात है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पुलिस के जवान हैं वो यहां पर डटे हुए। हम कोशिश करेंगे जो सुरेश ढाका का ये जो घर है, बताया जाता है कि सेकंड फ्लोर के ऊपर इसी बिल्डिंग के अंदर सुरेश ढाका रहते थे और इस पूरे पेपर लीक के अंदर जिस तरीके से उनकी जो भूमिका है उसको लेकर सवाल खड़े हुए थे और सूबे से जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर एक के बाद में एक जो 27 ठिकानों के ऊपर छापेमारी देखने को मिली, तो कह सकते हैं ईडी के ऑफिसर हैं वो अभी यहां से निकल चुके हैं। हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं राकेश शर्मा, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि अभी तक इस पूरे मामले के अंदर उनके पास क्या कुछ अपडेट है। राकेश, किस तरीके का अभी तक अपडेट मिल पाया है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो कंप्लेंट आई थी, चाहे वो रीट का हो या सेकंड ग्रेड लेवल का जो पेपर था, उसमें जिस तरीके से 46 अभ्यर्थियों को नकल करते हुए पकड़ाया था, उसके बाद में लगातार चूंकि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी का लेन देन हुआ है, जो अभ्यर्थियों से जो पैसे की लेन देन हुई है उसमें एसओजी ने भी इसमें जांच की है, राजस्थान पुलिस ने भी जो जांच की है उसमें जो बहुत बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी के प्रचलन की बात इसमें तथ्य ऐसे सामने आए थे। तो जो ईडी ने कार्रवाई शुरू की है इसमें एसओजी के साथ सुरेश ढाका के घर से सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर के। सुरेश ढाका के घर से टीम निकल चुकी है तलाशी लेकर के और अब उसके हाथ में क्या कुछ सबूत लगे हैं उनको जानने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं। मैं आपको सीधे लिए चलता हूं बाड़मेर, जहां पर सहयोगी प्रेमदान मौजूद हैं, जहां पर ईडी की कार्रवाई हुई है, वहां से सीधे रिपोर्टिंग कर रहे हैं प्रेमदान, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार टीम पिछले 3 से 4 घंटों से घर के अंदर है और बाहर
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तैनात है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि लगातार अंदर सर्च चल रहा है, बातचीत चल रही है, जो कागजात है उसको देखा जा रहा है। तो कुछ समय पहले ही हमने इस बात का अंदेशा जताया था कि कई अन्य जगहों पर भी ईडी की कार्रवाई है, जैसे चीजें निकल करके सामने आ रही है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि कुछ समय में और चीजें निकल करके सामने आ रही है कि एक साथ कितनी जगहों पर ईडी की कार्रवाई हुई है। ऐसे में बाड़मेर के अंदर, जो मैं कैमरामैन को कहूंगा कि बताएंगे, यही घर है जहां पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, जहां पर अधिकारी आपको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारी यहां पर तैनात है बाहर, और यहां पर अंदर बंद दरवाजे कर रखे हैं और पूरी तरीके से अंदर कार्रवाई चल रही है। तो ऐसे में क्या कार्रवाई हुई है, जो अभी तक हमारे पास सूचना निकल करके सामने आई है, उसमें ये निकल के सामने आया है कि 4 अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं और अधिकारी यहां पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, कागजात जांच कर रहे हैं। ऐसे में जब ईडी की ओर से आधिकारिक रूप से बयान सामने आएगा, उसके बाद में चीजें निकल करके सामने आएगी कि किस तरीके की कार्रवाई हुई है, क्या क्या यहां पर बरामदगी हुई है, किस तरीके के कागजातों को उन्होंने अपने कब्जे में लिया है, ये सारी चीजें निकल करके सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक ईडी की कार्रवाई लगातार पिछले 3 से 4 घंटों से लगातार यहां पर कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई में क्या क्या चीजें जब्त की गई है, ये सारी चीजें ईडी की। प्रेमदान, आप और भजनलाल बिश्नोई की आवाज पर भी लगातार कार्रवाई जारी है। लगातार बने रहिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे प्रेमदान। और इस वक्त हम आपको सीधे डूंगरपुर लिए चलते हैं, जहां से जयेश हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। जयेश, यहां पर भी बाबूलाल कटारा के आवाज पर कार्रवाई चल रही थी, उसको लेकर के अभी क्या अपडेट है, जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए। देखिए हेमंत, इस वक्त हम डूंगरपुर में बाबूलाल कटारा के निवास पर खड़े हैं, जहां पर सुबह करीब 10 बजे से ईडी की टीम घर के अंदर गई हुई है। करीब 5 से 6 लोगों की टीम बताई जा रही है और घर के बाहर जो है वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के हथियारबंद जवान तैनात किए गए हैं। घर के चारों तरफ जो है वो हथियारबंद जवान तैनात है। घर के आसपास किसी को नहीं आने दिया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मेरे पीछे जो मकान दिख रहा है वो बाबूलाल कटारा का मकान है। घर के अंदर ईडी की टीम की कार्रवाई चल रही है। कोई भी जो अधिकारी है वो न तो बाहर आ रहा है, न बाहर से किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है। जो मिली जानकारी है उसके मुताबिक बाबूलाल कटारा की पत्नी, उनका बेटा और कोई और परिवार के सदस्य भी घर के अंदर हो सकते हैं। जी, 4 घंटे से बिल्कुल ज्यादा लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो कार्रवाई यहां पर भी जारी है। बहरहाल सभी का बहुत शुक्रिया। शंकर, आपका भी शुक्रिया, और साथ ही साथ रोशन हमारे साथ जुड़े, रोशन का भी शुक्रिया। प्रेमदान हमारे साथ जुड़े, प्रेमदान आपका भी शुक्रिया, और मनवीर हमारे साथ लगातार अजमेर से जुड़े रहे।